ध्रुव जैसे ही वहां से चला गया, तब वीर के पास आहान नाम का योद्धा आया। आहान, लीडर, आप इस छोटे से कीड़े की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? अगर ये आपकी बात माने बिना ही गया है तो जाने दीजिए। अगर मर भी गया तो कह देंगे कि आपकी गलती से मारा गया है। वीर, गुस्से में आहान का गला पकड़ते हुए, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे हाथों से हेड का पद निकले, और अगर इसमें कोई भी आता है तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। सभी लोग बहुत दूरी से ध्रुव की रक्षा करो, इतनी दूरी से कि न उस तिलिस्मी बीस्ट को और न ही ध्रुव को पता चले। मैं भी तुम्हारी तरह ही उस लड़के को पसंद नहीं करता हूं, समझे? अब ध्यान दो। सभी ने ऐसे ही ध्यान देते हुए चुपचाप वीर के आदेश को मानते हुए दूरी से ही ध्रुव पर नजर रखने लगे। इधर ध्रुव अब तक उन लोगों से काफी दूर था। तिलिस्मी शेर बीस्ट ध्रुव को एक गुफा के पास ले आया था, जहां पर उस तिलिस्मी शेर बीस्ट को किसी और के होने की आशंका हो रही थी। तभी अचानक तिलिस्मी शेर बीस्ट बहुत ही तेजी से भागते हुए गुफा के अंदर पहुंचा, जहां पर कुछ तिलिस्मी शेर बीस्ट थे और उनके सामने रैंक 2 का तिलिस्मी बीस्ट था। योकुंडो, ध्रुव, अगर तुम इस तिलिस्मी बीस्ट के परिवार को बचाना चाहते हो तो जल्द से जल्द उस तिलिस्मी बीस्ट को हरा दो। अगर वो रैंक 2 का हो गया तो तुम्हारे लिए उसे हराना काफी मुश्किल हो जाएगा। ध्रुव, हमें इसे हराना होगा, वो भी जल्दी। अगर ये रैंक 2 का हो गया तो तुम समझ ही सकते हो। तब उस तिलिस्मी बीस्ट के शरीर से उतरकर ध्रुव ने अपनी सक्शन फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को जितना हो सके उतना तिलिस्मी शेर बीस्ट के परिवार से काफी दूर कर दिया था। तब जैसे ही ध्रुव ने उसे दूर किया, तब उस हमलावर तिलिस्मी बीस्ट पर तिलिस्मी शेर ने हमला कर दिया, पर रैंक कम होने की वजह से वो रैंक 2 का तिलिस्मी बीस्ट तिलिस्मी शेर पर भारी पड़ रहा था। बेशक वो तिलिस्मी बीस्ट पूरी तरह से रैंक 2 में नहीं पहुंचा था, पर वो तिलिस्मी बीस्ट रैंक 1 से कहीं ज्यादा ताकतवर था, जिस वजह से वो रैंक 2 का तिलिस्मी बीस्ट तिलिस्मी शेर पर भारी पड़ रहा था। पर अब ध्रुव की मदद करने की वजह से वो रैंक 2 का तिलिस्मी बीस्ट इतना भी भारी नहीं पड़ रहा था, जिससे ध्रुव और तिलिस्मी शेर बीस्ट ने देखते ही देखते उसे हरा दिया। ध्रुव और तिलिस्मी शेर बीस्ट अभी आगे बढ़ रहे थे कि ध्रुव को अपने मन में योकुंडो की आवाज़ सुनाई दी। योकुंडो, ध्रुव, इस तिलिस्मी बीस्ट के शरीर से इसका रैंक 2 बीस्ट कोर निकाल लो। बीस्ट कोर एक ऐसी चीज़ होती है जो हर तरह के तिलिस्मी बीस्ट के अंदर होती है, जो उनके मरने के बाद भी सही सलामत रहती है। और ये बीस्ट कोर वैद के सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ होती है और इसे हासिल करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। ध्रुव को भी योकुंडो की बात ने जैसे कुछ याद दिलाया। ध्रुव अपने आप से, मैं कैसे भूल सकता हूँ। इधर जैसे ही उस तिलिस्मी शेर बीस्ट ने ध्रुव को अपना साथ देते हुए देखा तो उसे इतना तो पता चला कि हर इंसान बुरा नहीं होता है। अब तक ध्रुव ने रैंक 2 का बीस्ट कोर निकाल लिया और ध्रुव उसे देखते जा रहा था, जो बहुत ही चमक रहा था। इस वजह से जैसे इस तिलिस्मी बीस्ट की किसी सोच को गलत साबित कर दिया और देखते ही देखते उस तिलिस्मी बीस्ट का शरीर लाल रंग से चमकने लगा। और देखते ही देखते उस तिलिस्मी बीस्ट का शरीर बड़ा हो रहा था। वो पहले से बहुत बड़ा था, पर अब उस तिलिस्मी बीस्ट का शरीर पहले से 2 गुना बड़ा हो गया था। और जब उस तिलिस्मी बीस्ट के शरीर से लाल हटने लगा, ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा तो अपनी आंखों के सामने की चीज को देखकर ध्रुव हैरान था। ध्रुव ने देखा कि तिलिस्मी शेर बीस्ट के शरीर के छोटे छोटे नुकीले पत्थर इस बार किसी हीरे की तरह चमक रहे थे और वो अब पहले से थोड़ा बड़ा भी हो गया था। योकुंडो, ध्रुव, लगता है ये काफी अनोखा तिलिस्मी बीस्ट है। एक तिलिस्मी बीस्ट के लिए अपनी रैंक को बढ़ाना काफी अनोखी बात है। ध्रुव, मैं इस तिलिस्मी बीस्ट के बारे में जानकर ही रहूंगा। तब फिर तिलिस्मी शेर बीस्ट अपने परिवार के पास गया और कुछ देर तक उनसे मिला। ध्रुव उनकी बात को समझ तो नहीं पा रहा था, पर इतना समझ रहा था कि अब जो तिलिस्मी शेर बीस्ट रैंक 2 का हो गया है, वो कह रहा है कि चलो, मैं तुम सबको लेने आया हूँ। उस तिलिस्मी शेर बीस्ट के परिवार में 4 सदस्य थे, जिनमें से एक रैंक 2 का तिलिस्मी शेर बीस्ट की बीवी थी और बाकी उसके बच्चे थे। तब वो तिलिस्मी शेर बीस्ट उस गुफा के और अंदर गया और अपने मुंह में भरकर कई चीजें लेकर आया, जिन्हें उसने ध्रुव के सामने रख दिया और आगे की ओर सरका दिया। ध्रुव ने जो अपने सामने रखी गई चीजों को देखा तो देखकर काफी हैरान था। ध्रुव, यहाँ इस सब में करीब 8 रैंक 1 बीस्ट के बीस्ट कोर थे और 2 रैंक 2 के बीस्ट कोर थे। उन रैंक 2 के बीस्ट कोर को देखकर ध्रुव अपने आप से, लगता है इस तिलिस्मी शेर बीस्ट ने पहले अपने परिवार के साथ मिलकर रैंक 2 के तिलिस्मी बीस्ट का शिकार किया होगा।
ध्रुव उस तिलिस्मी शेर बीस्ट से, मैं ये नहीं ले सकता हूँ। बेशक अब ये तुम्हारे काम ना आए पर ये तुम्हारे परिवार के काम तो आ ही सकते हैं। तभी उस तिलिस्मी शेर बीस्ट के परिवार के बाकी के सदस्य भी आ गए, जिन्होंने मना करते हुए अपने मुंह से उन चीज़ों को ध्रुव की ओर बढ़ा दिया। ध्रुव अपने मन में, ऐसा लग रहा है जैसे ये तिलिस्मी शेर बीस्ट के बच्चे कह रहे हैं कि अगर आप ना होते तो हम अपने पिता से नहीं मिल पाते। ध्रुव ने उनकी बात मानते हुए उन सब चीज़ों को रख लिया था। जो भी ध्रुव को मिला था उसमें 8 रैंक 1 बीस्ट कोर थे, 2 रैंक 2 के बीस्ट कोर थे और साथ ही कुछ जड़ी बूटियां थीं। योकुंडो, ध्रुव, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। ये सब चीज़ें तुम्हारे बहुत ही काम आएंगी। ध्रुव बस योकुंडो की बात सुनते हुए तिलिस्मी शेर बीस्ट के परिवार के साथ वहां से वीर की ओर बढ़ने लगा था। तब ध्रुव ने उस तिलिस्मी शेर बीस्ट से कहा, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारा रैंक कैसे बढ़ा। मैं जो भी कहूँ उस पर बस हाँ कर देना। ये वीर मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ध्रुव की बात को ध्यान से सुनते हुए तिलिस्मी शेर बीस्ट ने हाँ कर दिया। आखिर क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या ध्रुव को वीर के इरादों के बारे में पता चल गया था? अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब चाहिए तो बने रहिए मेरे यानी आरजे सिद्धार्थ के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आप सब लाइक शेयर और कमेंट करें।